हेलो फ्रेंड, मैं प्रकाश बरनवाल आपका स्वागत करता हूं आपके ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपको पता है सारे करंट के जितने भी टॉपिक्स हैं हम लोग टॉपिक्स वाइज उठा रहे हैं उसको, और आप लोग के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। बहुत सारे बच्चे हैं डिमांड कर रहे हैं, तो इस वजह से एग्ज़ाम की डेट बहुत पास है तो बच्चे घबरा रहे हैं। तो घबराएं नहीं, उनको बता दें हम लोग एक एक टॉपिक्स बिल्कुल तब तक आपका एग्ज़ाम होगा तब तक काफ़ी टॉपिक्स आ चुके होंगे चैनल पे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं काफ़ी टॉपिक्स आ चुकी है। युद्धाभ्यास हो गया, रैंकिंग हो गया, स्वच्छता अभियान हो गया जो आया, सीईटी जो आया है आपका वह हो गया, सीएम गवर्नर हो गया, जितने भी बैंक के सीईओ स्थापना हेडक्वार्टर्स और उसके जितने भी सब चेंज हुए हैं हेड वगैरह वह सब आ गया, आईपीएल पे आपका आ गया। मतलब कि सब कुछ चैनल पे पड़ा हुआ है, आप लोग देखें। और बाकी क्लासेस आपका चल रहा है, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, और आपका देखा जाए तो ज्योग्राफी का, मैथ, रीजनिंग सब चल रहे हैं। और करंट के तो मैक्सिमम टॉपिक्स पड़े हुए हैं। आप लोग आइए और अपना हमारा साथ दीजिए देखकर उसे, और उसे अच्छा लगेगा, आपको कंफर्म अच्छा लगेगा, क्योंकि वहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चंस जब आने वाले हैं तो अच्छे लगने वाली कोई बात ही नहीं है दोस्तों। लगना चाहिए अच्छा। आप लोग आइए और उसे देखिए और इन्जॉय करिए। इन्जॉय करके पढ़ाई करेंगे तो काफ़ी अच्छी पढ़ाई होगी, जिससे कि टेंशन लेकर थोड़ा दिक्कत भी हो जाती है। तो दिक्कत वगैरह नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम्स के डेट बहुत पास हैं। हम लोग को पढ़ाई अच्छे से करनी है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आराम से करना है। सब कुछ घर बैठे आपको मिल रहा है, बस करते रहिए पढ़ाई। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग का शिखर सम्मेलन, जितने भी भारत में या फिर कहीं भी बाहर देश में जितने भी शिखर सम्मेलन हुए 2020 और जितने भी होने वाले हैं 2021 और 22 में, ठीक है, 2020 के जितने भी हो चुके हैं आज के डेट तक का बता रहे हैं दोस्तों। आज के डेट तक का जितने भी शिखर सम्मेलन हो चुके हैं पूरे भारत में, या फिर कह लीजिए जितने भी शिखर सम्मेलन संगठन हैं, जैसे G7 हो गया, G20 हो गया, ब्रिक्स हो गया, बिम्स्टेक हो गया, कोप हो गया, ठीक है, इप्सा हो गया, मतलब जितने भी SCO हो गया, जितने भी संगठन के जहाँ जहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, जहाँ जहाँ पे उसका संगठन होता है, जहाँ जहाँ पे उसका बैठक होती है, सब कुछ हम बताएंगे आपको। इससे पहले की वीडियो एक जा चुकी है, जितने भी संगठन हैं आज हम बताएंगे आपको। उसके मतलब उसके हेड कौन है और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, उसकी स्थापना कब हुई, उसका फुल फॉर्म कब क्या है, मतलब जितने भी संगठन हैं आपके आपका अगर देखा जाए वर्ल्ड बैंक हुआ, WHO हुआ, इप्सा हुआ, SCO हुआ, आसियान हुआ, ब्रिक्स हुआ, ठीक है, जितने भी संगठन हैं आपके सबके इसके पहले वाली एक वीडियो आप लोग देख लेंगे, इसको देखने से पहले, या फिर इसको देख लेंगे तब फिर उसको देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम आपको हेडक्वार्टर्स वगैरह बहुत कम ही होगा बता पाएँ, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्स होंगे जो कि हम बताएंगे यहाँ पे, और जो हमसे बनता बनेगा हम सारे बताते चलेंगे आपको, ठीक है। और बाकी फैक्ट्स वगैरह के लिए आप लास्ट तक बने रहिए, लास्ट तक बने रहिए, सारे टॉपिक्स पे आपको फैक्ट्स देंगे। और इससे पहले की वीडियो एक बार और बोलेंगे, आप देखिएगा संगठन की, जिसपे हेडक्वार्टर्स, स्थापना डेट, ठीक है, और क्या चेंजेस आ रहे हैं। जैसे कि अभी आपका क्वाड हो गया, 5I हो गया, क्वाड में 4 देश हैं आपके, उसमें कुछ चेंजेस होने वाले हैं अभी फिलहाल में। 5I में 5 देश हैं, आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों संगठन 5I और क्वाड्स दोनों एशियन, मतलब कि जो आपका हिंद महासागर है उसकी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। जैसा कि चीन की आतंक बढ़ने के कारण तो यह दोनों थोड़ा सा उग्र में आ गए हैं अपने प्रकट रूप में, और उसकी हिंद महासागर का पूरा एक तरह से सुरक्षा के लिए इसको बनाया गया है। जैसे 5I में बात करें, जैसे आपको क्वाड की बात करें, क्वाड में 4 देश हैं दोस्तों, 4 देश आते हैं, जैसे कि आपका दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया हो गया, भारत हो गया, जापान हो गया और USA हो गया। यह 2007 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है, यह 2007 में फॉर्मेशन हुआ था इसका। अगर देखा जाए 4 देश यही हैं, और इसी तरह 5I है। 5I में आपका ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, ब्रिटेन आ जाता है, USA आ जाता है, और उसके बाद जापान और इंडिया आ जाता है। तो इस तरह के आप उसमें 5I में भी कंट्री हैं। भारत में दोस्तों न्यूजीलैंड आ जाता है ना, इसको याद रखेंगे। इसमें ब्रिटेन हो गया, 5I में ब्रिटेन हो गया आपका, और जापान, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, USA और न्यूजीलैंड, यह कंट्री आ जाते हैं। तो आप इसको याद रखेंगे दोस्तों। 5I हो गया, और आपका यह संगठन हो गया क्वाड्स, कब आए हैं, कितने मेंबर हैं, ये सब पूछे जा सकते हैं, और इसके पहले वाला वीडियो आप देखेंगे। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। जितने भी शिखर सम्मेलन हुए हैं भारत में, या फिर पूरे जितने भी आपके संगठन हैं, सबके शिखर सम्मेलन कहाँ कहाँ पे हुए हैं वह सब हम लोग समझेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए ब्रिक्स पहला हम लोग देख रहे हैं। ब्रिक्स 2020, ब्रिक्स 2020 और ब्रिक्स 2021। ब्रिक्स 2021 ब्रिक्स 2020 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यह
भारत में होने वाला है अगले साल। ठीक है, ब्रिक्स 2020 दोस्तों बैठक इसकी रूस में हुई है, रूस के पिट्सबर्ग में। रूस का एक देश है दोस्तों सेंट पीटर्सबर्ग, वहां पे हुआ है ब्रिक्स। अब देखिए ब्रिक्स में इसको ट्रिक से बस याद कर लीजिए, इसमें कुछ होता नहीं है कि 2015 से पहले यार रेगुलर नहीं था, कहाँ पे किस देश को इसका संगठन करने के लिए दे दिया जाए, इसका व्यवस्थापक किस देश को करने के लिए दे दिया जाए, यह फिक्स नहीं होता था। लेकिन अब फिलहाल में कुछ सालों से फिक्स हो गया है, मतलब कि कहाँ पे होगा आप 10 साल पहले तक का बता सकते हैं कि कहाँ पे होगा। देखिए ट्रिक्स एक बताएंगे आपको। 2015 से लगातार एक ट्रिक्स आप लोग याद रखेंगे, 2015 से लगातार इसी में छिपा हुआ है ब्रिक्स। ब्रिक्स मतलब कि ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन, साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स की जो स्थापना हुई तो 2009 में हुआ था, और ब्रिक्स में जब स्थापना हुआ था 2009 में, तो उसमें 4 ही देश थे, 4 देश थे, मतलब ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना था। लास्ट में साउथ अफ्रीका इसमें आ जाता है 2010 में, तो याद रखेंगे 2010 से साउथ अफ्रीका इसमें ऐड हो जाता है दोस्तों। तो देखिए 2015 में रूस में हुआ था इसका बैठक, जिसके बाद इंडिया में हुआ 2016 में, 2017 में चाइना में हुआ, 2018 में आपका साउथ अफ्रीका में हुआ था। 15, 16, 17, 18, फिर 19 में हो गया आपका ब्राजील में, फिर 20 से फिर में रूस से हो गया। 20 के बाद 21 नंबर इंडिया का आ जाता है, तो 2021 का याद रख लेंगे आप कहाँ पे होगा, तो बता देंगे भारत में होने वाला है। ठीक है दोस्तों, इस तरह ट्रिक से याद कर लेंगे इसे। अब देखिए G20 और G7। देखिए G20 दोस्तों, G20 2020 की बैठक जो होने वाली है वो UAE संयुक्त अरब अमीरात या 15 नंबर का होगा। इसके बाद 2021 वाला भी याद कर लेंगे, इटली में होने वाला है। 2021 का जो होगा संगठन G20 का बैठक जो होगा वो कहाँ पे होगा तो बता देंगे आप, इटली में होगा। 2022 वाला भी याद रखेंगे, 2022 अपने प्यारे देश भारत में होने वाला है, इसको तो याद ही रखेंगे, क्योंकि भारत में जितने भी संगठन होंगे आगे, जैसे कि आपका क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 वाला भी भारत में होने वाला है, तो ये सब पूछे जा सकते हैं कहाँ पे होगा। ठीक है दोस्तों, अभी UN का सदस्य बनाया गया भारत, आपका 2 साल के लिए चुना गया 2021-22 के लिए, ये भी पूछा जाएगा आपसे, तो ये सब सारी चीज़ें याद होनी चाहिए आपको। तो याद रखेंगे 2020 का कहाँ पे होगा तो UAE में होगा, 2021 का G20 इटली में होगा, 2022 का भारत में होगा। ये सारी चीज़ें याद रखनी चाहिए आपको। ठीक है, चलिए इटली का कैपिटल बता दीजिए, तो बताएंगे फटाक से। चलिए इसके बाद आ जाता है G7। देखिए G7 2020 का बैठक, G7 का 2020 का बैठक कहाँ पे होने वाला है, मतलब कि हुआ है तो बता देंगे USA में हुआ है। USA में 46 नंबर का हुआ है। कितने नंबर का? 46 नंबर का बताएंगे। अगर पूछा जाता है आपसे 2021 का G7 कहाँ पे होगा, इसमें तो लिखे नहीं है हम, लेकिन आप बस इतना समझ लें कि आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के थ्रू हम आपको बताते चल रहे हैं कुछ, तो बता देंगे 2021 का जो G7 की बैठक है वो आपका इंग्लैंड में होगा। यह 46 का था, वो 47 नंबर का होगा। याद रखेंगे जो इंग्लैंड में होगा 2021 में वो 47 नंबर का होगा बच्चों। ठीक है, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस। नेक्स्ट आ जाते हैं 5वें नंबर का, आप लोग देख रहे हैं। तो 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2020 का आयोजन कहाँ पे हुआ था, या फिर बैठक इसका कहाँ पे हुआ था बता देंगे, बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ था। एक चीज़ याद रखेंगे दोस्तों, क्योंकि इस साल इतना आपके जो पैंडेमिक फैला था कोरोना, इसकी वजह से जितने भी मीटिंग्स हुए वर्चुअल मीटिंग, आप बहुत सुनते आ रहे होंगे कि वर्चुअल मतलब क्या होता है। वर्चुअल मतलब कि अगर बोला जाए कि अगर हम लोग घर पे बैठे हैं ऑनलाइन तरीके से कोई चीज़ संगठन का बात कर लें या फिर उस संगठन को डील कर लें, तो ऑनलाइन तरीके से, मतलब कि केवल फेस दिखे हम लोग का, हम लोग वहाँ पे प्रेजेंट ना हो, तो इसको वर्चुअल बोलते हैं। तो बस वर्चुअल मीटिंग हुआ है हमारे प्रधानमंत्री का, हमारे विदेश मंत्री का, जो भी हुआ है अभी आगे हम बताएंगे। विदेश मंत्री भी कई सारे में अपना व्यवस्थापक उसके रहे हैं। ठीक है, इसको आप लोग देखेंगे। तो देखिए 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2020 का आयोजन बेंगलुरु में हुआ। बेंगलुरु किसका कैपिटल है बता देंगे, कर्नाटक का है। कर्नाटक आपका किस कली पश्चिमी तट में पड़ जाता है, केरल के ऊपर पड़ जाता है, महाराष्ट्र के नीचे पड़ जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। अब देखिए 107वीं की बात हुआ, अब 108वीं की अगर पूछा जाए 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस कहाँ पे होगा, तो आप बता देंगे पुणे महाराष्ट्र में होगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे, एक्स्ट्रा फैक्ट है दोस्तों। अब देखिए 36वां आसियान शिखर सम्मेलन। आसियान शिखर सम्मेलन आप लोग को याद होना चाहिए। आसियान शिखर सम्मेलन का मतलब हो गया, आसियान का फुल फॉर्म हो गया एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। याद रखेंगे इसको, एसोसिएशंस इस आसियान का फुल फॉर्म क्या होगा आप इसको याद रखेंगे। फिर इसके बाद ये याद रखेंगे आसियान का स्थापना कब हुआ था, तो बता देंगे आसियान का स्थापना दोस्तों 24 अगस्त 1996 में हुआ था। इसको आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। इसके बाद देख लीजिए 2020 में इसका सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, तो आप बता देंगे 2020 में इसका सम्मेलन वियतनाम में हुआ था। वियतनाम का कैपिटल हनोई है। ठीक है, हनोई में हुआ था, वियतनाम का कैपिटल हनोई में हुआ था। 36वें नंबर का याद रखेंगे दोस्तों। इसमें 10 कंट्री आते हैं, 10 कंट्री आते हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल के लिख लेंगे दोस्तों। और संगठन का आप देखेंगे वीडियो, जो पिछला वीडियो गया है उसमें संगठन का हेडक्वार्टर्स, कितने कंट्री हैं,
फुल फॉर्म कितना क्या होता है, उसके हेड कौन है, सब बताया गया है। आप देखिए उसमें। अब देखिए नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट अगर हम लोग आ जाएँ तो बताएंगे वर्ल्ड सिटीज सम्मेलन 2020। अब देखिए वर्ल्ड सिटीज सम्मेलन 2020 सिंगापुर, सिंगापुर का कैपिटल सिंगापुर सिटी, मतलब सिंगापुर में हुआ है। वर्ल्ड सिटीज सम्मेलन 2020 कहाँ पे हुआ है आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कि सर कहाँ पे हुआ है, सिंगापुर में हुआ है। अब देखिएगा जो सिंगापुर है, सिंगापुर हमारा साउथ भारत अगर भारत है, भारत के बिल्कुल मतलब कि साउथ ईस्ट में पड़ जाता है। साउथ ईस्ट में सिंगापुर पड़ जाता है, इंडोनेशिया पड़ जाता है, फिलीपींस पड़ जाता है, वियतनाम, ये सब लाओस, थाईलैंड, ये सब पड़ जाते हैं भारत के साउथ ईस्ट में। अब जहाँ पे सिंगापुर है, सिंगापुर के जस्ट नीचे आपका पड़ जाता है इंडोनेशिया। सिंगापुर और इंडोनेशिया के बीच में एक मलय प्रायद्वीप है, मलक्का संधि बोलते हैं इसे। वहाँ से अगर हम लोग कोलकाता पोर्ट से या फिर अपने अंडमान निकोबार से पोर्ट से निकलें, वहाँ से निकलें तो हम लोग को मलक्का होते हुए अपना पैसिफिक सी में जाना पड़ेगा, या फिर कह लीजिए कोई व्यापार अगर चीन से करना हो हमें तो हम लोग उसी रास्ते से जाते हैं, मलक्का होके साउथ चाइना, नॉर्थ चाइना होते हुए पीला, जिसे पीला सागर बोलते हैं, उससे होते हुए हम चाइना में जा सकते हैं। चाइना, जापान, रूस, यहाँ पे जा सकते हैं। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, वैसे खैर रोड माध्यम भी है, रोड माध्यम पे जा सकते हैं देशों की सहमति, जैसे नेपाल के बाद आपका तिब्बत चाइना का ही है, तो इस तरह हम जा सकते हैं वहाँ पे। अब नेक्स्ट आ जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव। देखिए दो चीज़ है, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2020 कहाँ मनाया गया, अभी एक आगे पढ़ाएंगे आपको, ध्यान देंगे, इसको पहले देख लीजिए। ये कहाँ पे हुआ है तो बता देंगे। 1 से 7 मार्च तक हमारे मोदी जी इसका गए थे, इसका इनॉग्रेट करने ऋषिकेश में, ठीक है, इसको मनाने ऋषिकेश में गए थे। ऋषिकेश जो उत्तराखंड का एक प्लेस है ऋषिकेश दोस्तों, बहुत अच्छी जगह है, वहाँ पे घूमने जाइएगा कभी आप। और अगर बोला जाए उत्तराखंड में एक नया कैपिटल भी बना है तो बताएंगे शीतकालीन कैपिटल। पहले तो देहरादून था ही, देहरादून के बाद एक कैपिटल बनाया गया गैरसैंण नाम से, इसको याद रखेंगे, गैरसैंण, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट आ जाता है COP। देखिए COP 13 या 13 लिखा हुआ है, COP 13 मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 13 प्रजातियों के संरक्षण के लिए मनाया जाता है। प्रजातियों के संरक्षण के लिए एक सम्मेलन होता है। इस बार का सम्मेलन गुजरात के गांधीनगर में हुआ है। इसका थीम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लेंगे आप। थीम क्या है इसका तो याद रखेंगे, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बस्टर्ड एक प्रजाति है जो कि विलुप्त होने के कगार पे आ गई है, उसको हम रेड डाटा बुक में वो मर्ज कर लिया गया है, ठीक है। तो इस वजह से उसका थीम भी यही रख दिया गया है, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। एक देखिए COP 13 है यहाँ पे, एक और है दोस्तों COP, तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, ये संयुक्त राष्ट्र ये जलवायु परिवर्तन के लिए है। ये आपका जो COP 13 है ये प्रजातियों के संरक्षण के लिए है, दोनों में अंतर है। यह वाला जो प्रजातियों के अंतर वाला है तो याद रखेंगे गांधीनगर गुजरात में हुआ है, और जो आपका यह है COP यानी जलवायु परिवर्तन वाला, ये आपका स्कॉटलैंड ये 2021 में होगा। जो COP 2026 से लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, लाइट की वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी, लेकिन हम बोल दे रहे हैं, आप उसको लिख लेंगे। अभी इसको हम रिवाइज भी करेंगे एक बार आपके सामने, ठीक है। तो COP 2021 वाला स्कॉटलैंड ग्लासगो में हुआ है, ग्लासगो, ठीक है, उसके होगा, मतलब अभी हुआ नहीं है, होने वाला है। अब नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों IPSA। देखिए IPSA विदेश मंत्रियों की वर्चुअल बैठक है, 2020 में हुआ है। इसमें कौन से देश के विदेश मंत्री की अध्यक्षता हुई है, मतलब कौन से देश के विदेश मंत्री इसमें अध्यक्षता किए हैं तो बता देंगे भारत के विदेश मंत्री का नाम क्या है तो बता देंगे जयशंकर प्रसाद जी। IPSA का अगर देखा जाए, IPSA में छुपा हुआ है 4 देश, इंडिया, देखिए I फॉर इंडिया, B फॉर ब्राजील, अगर S फॉर की बात करें तो आप बता देंगे साउथ अफ्रीका, ठीक है, साउथ अफ्रीका। S है, 3 कंट्री हैं दोस्तों, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। इन तीनों देशों के विदेश मंत्री का एक संयुक्त बैठक हुआ था। भारत के विदेश मंत्री आपके इसका अध्यक्षता किए थे, इसको याद रखेंगे। अगर बोला जाए आपसे IPSA की स्थापना कब हुई थी तो बता देंगे आप जून 2003 में इसकी स्थापना हुई थी, है ना दोस्तों। अब चलिए हम SCO की बात कर लेते हैं। SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें देखिएगा संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में आपको एक पूरा फुल वीडियो दिया गया है। जब आपका विदेश मंत्री का बैठक हुआ था तो केवल SCO थे, तो लिस्ट में आएंगे तो उसमें SCO का बैठक आप देख सकते हैं। उसमें यह भी बताया गया है कि हमारे जो विदेश मंत्री उन्होंने उसमें क्या क्या अपना प्रस्ताव रखा है, वहाँ पे चीन से कैसा बर्ताव उनका रहा उस समय, क्योंकि चीन से आए दिन टेंशंस बॉर्डर पे बढ़ रहे हैं भारत के, तो उसके प्रति उनका रवैया कैसा रहा है। ट्वीट वगैरह भी किए हैं, उसमें हम लेकर पूरा अच्छे से दिखाए हुए हैं, पूरा सेपरेट वीडियो SCO का है, आप लोग देख सकते हैं उसमें, ठीक है। अब देखिए SCO 2020 संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ है। देखिए रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में यह वाला भी हुआ है, और रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आपका ब्रिक्स सम्मेलन भी हुआ है इस बार का बैठक, ठीक है। इसको दोनों को एक साथ याद रख लेंगे आप। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों, तो बताएंगे भारत अफ्रीका रक्षा मंत्री कॉन्क्लेव। ये देख रहे हैं, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट पड़ जाता है आपका, भारत अफ्रीका का रक्षा मंत्री कॉन्क्लेव। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, आपको लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। भारत अफ्रीका रक्षा मंत्री कॉन्क्लेव 2020 इस बार का कहाँ हुआ है बता देंगे, लखनऊ में हुआ है।
लखनऊ में हुआ है दोस्तों। एक चीज़ और याद रखेंगे, लखनऊ में एक और हम लोग का हुआ है सम्मेलन, डिफेंस एक्सपो 2020। आपको पता होना चाहिए डिफेंस एक्सपो 2020 में जितने भी देश होते हैं अपने, या फिर कह लीजिए कि जितनी भी कंट्रियाँ होती हैं, अपने अस्त्र शस्त्र या फिर अपने गन या फिर अपने बम, जो भी उनके पास डिफेंस से रिलेटेड कोई भी सामग्री होती है, उसका प्रदर्शनी वहाँ पे लगता है। उसमें शो ऑफ किया जाता है अलग अलग देशों द्वारा अपना बनाया हुआ हथियार। इस तरह भारत में इस सम्मेलन को ऑर्गेनाइज किया गया है, तो आप यह मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पहली बार डिफेंस एक्सपो 2020 भारत के लखनऊ में हुआ है, जो कि लखनऊ यूपी का कैपिटल है। यूपी का जो सीएम है योगी आदित्यनाथ जी हैं, यूपी के गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। आनंदीबेन पटेल आपका लालजी टंडन के मर जाने के बाद मध्य प्रदेश का भी वही इस समय आपका गवर्नर बनी है, इसको याद रखेंगे दोस्तों। चलिए, शिवराज सिंह चौहान अभी मध्य प्रदेश के सीएम बने हैं, बहुत ज़्यादा विवादों में रहा, कैसा मैटर, सियासी मामला था, आप लोग जानते होंगे इसके बारे में। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट पे आ जाते हैं, उस समय हमको नहीं पढ़ना है, हम लोग को, हम लोग अपना काम करके निकल जाएंगे। चलिए देखिए, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कॉप, कॉप का मतलब वही कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26, यह देखिए दूसरा है और यह दूसरा था कॉप, ठीक है ना। इसमें नाम तो सेम है, लेकिन यह कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 13 जो है यह प्रजातियों के संरक्षण के लिए हुआ था, ठीक है। और ये संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन कॉप मतलब कि जो नेचुरल डिजास्टर वगैरह आते हैं उनसे रिलेटेड यह काम चलता है, इसका यह सम्मेलन उसी के लिए बनाया गया है मुख्यतः। तो COP 2000 मतलब कि 21 में होगा। यह कहाँ पे होगा तो बता देंगे, स्कॉटलैंड, ग्लासगो का एक ग्लासगो में होगा, स्कॉटलैंड का एक शहर है ग्लासगो, वहाँ पे होगा, इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट आ जाता है विश्व शहर सम्मेलन 2020। विश्व शहर सम्मेलन 2020 सिंगापुर में होने वाला। अभी देखिए सिंगापुर में एक और हुआ था, क्या हुआ था, वर्ल्ड सिटी सम्मेलन 2020 सिंगापुर में हुआ था। सिंगापुर का कैपिटल सिंगापुर सिटी है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो याद रखना विश्व शहर सम्मेलन 2020 कहाँ पे होगा, तो इसका सिंगापुर में आयोजन होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगर बोला जाए इसका थीम बता दीजिए, तो थीम याद रख लेंगे आप, लाइएबल, क्या बोलेंगे, विश्व शहर सम्मेलन 2020 का जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, जो कि पार्टी हुई थी, संगठन बैठा था, कहाँ पे हुआ था, बता देंगे सिंगापुर में हुआ था। अब इसका अगर आपसे थीम पूछा जाता है तो बता देंगे लाइएबल एंड सस्टेनेबल सिटीज अडॉप्टिंग टू अ डिस्ट्रप्टेड वर्ल्ड, ठीक है, टू अ डिस्ट्रप्टेड वर्ल्ड, पूरा याद रख लेंगे इसे, ये पूरा कॉपी पे नोट कर लेंगे, पूछा जाता है, थीम वगैरह इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सारे एग्जाम्स के लिए, ठीक है। और अगर आप लोग को लगता है यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं या हर जगह आपको अच्छा लग रहा है, मतलब कि यह आपके फ़ायदे के लिए है, तो आप थोड़ा सा वीडियो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और बच्चों तक पहुँचाएँ, ठीक है दोस्तों, उनका भी फ़ायदा हो, क्योंकि एग्जाम्स ग्रुप डी और NTPC का लगा हुआ है और SSC के एग्जाम्स हो रहे हैं, उसका रिव्यू भी कराया जा रहा है आपका ऑनलाइन शिक्षण 2.0 पर। यह तो ऑनलाइन शिक्षण आपका चैनल है, लेकिन इस ऑनलाइन शिक्षण का ही एक दूसरा चैनल चलता है, ऑनलाइन शिक्षण 2.0, उस पर रिव्यू वगैरह हो रहा है, और हिंदी की क्लासेस UPSI के लिए उसी पे चलते हैं, आप लोग देख सकते हैं। और इस चैनल पर पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, मैथ, रीजनिंग सारे क्लास इस पे चलते हैं, ठीक है दोस्तों। दोनों पे आप लोग, दोनों अगर सब्सक्राइब नहीं किए उस वाले को, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, तो 19th गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन नाम। अब देखिए नाम के बारे में पहले से एक थोड़ा सा आपको नॉलेज दे देते हैं, ध्यान से देखेंगे। नैम का मतलब हो गया नॉन अलाइनमेंट, हाँ अलाइनमेंट मूवमेंट होता है, नैम का मतलब हो जाता है, इसको याद रखेंगे दोस्तों। ये जो आपका नैम है, यह एक जब हम लोग का पहला जो हम लोग का सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था 1939-40 के आसपास, 1943-44 तक जो हमारा सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, उस समय हमारे दो तरह से विचारधारा लोग पैदा हुए थे, दो तरह के विचारधारा में पूरा वर्ल्ड बट गया था। एक हमारा था USA के तरफ, एक था हमारा USSR की विचारधारा अलग थी, समाजवादी था, और इधर का जो था कि थोड़ा सा इनका सिस्टम अलग था USA का। तो USA वाला एक USA के लोग जितने भी थे उन्होंने एक संगठन बनाया था, नाटो संगठन बनाया था, जिसमें कि करीब 20 से 25 देश थे, जिसका स्थापना 1940 को हुआ था नाटो का। अगर देखा जाए तो रूस मतलब USSR, पहले रूस में बहुत सारे देश जितने भी आपके मिडल एशिया के कंट्री हैं, जैसे कजाकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, ठीक है, ये सब कंट्री जितनी भी हैं और सब पहले USSR के नाम से जाने जाते थे दोस्तों। USSR 1991 में इसका विघटन हो जाता है। 1991 में ही आपका LPG मतलब एक LPG प्रोग्राम आता है, जो गौड़ा साहब रहते हैं वो LPG प्रोग्राम रहते हैं, उस समय आपका वित्त मंत्री मनमोहन जी रहते हैं। तो LPG का फुल फॉर्म हो गया लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और आपका ग्लोबलाइजेशन। LPG जो गैस है उसकी बात नहीं हो रही दोस्तों, LPG आपका एक तरह से बहुत बड़ा कह लीजिए कि हम लोग के लिए बहुत अच्छा रहा वो चीज़, जो आयोजन हमारे वित्त मंत्री हमारे
वित्त मंत्री जो उस समय के थे उनके द्वारा सोचा गया। वही आपके मनमोहन सिंह जी, उन्हीं के कारण आपका देश थोड़ा-सा ऊपर उठ सका। आज भी उसी को कह लीजिए कि बेस बनाकर मोदी जी चल रहे हैं, है ना दोस्तों? तो एलपीजी, एलपीजी का फुल फॉर्म आप लोग याद रखेंगे, लिबरलाइजेशंस, प्राइवेटाइजेशन और आपका ग्लोबलाइजेशन, ठीक है? एलपीजी का फुल फॉर्म याद रखेंगे। 1991 में आया था। अब देखिए 1991 जो आपका यह नाटो बना 1940 में बना, यह इसमें जितने भी यूएसए की तरफ से थे वो इनके थ्रू बनाया गया, यूएसए के द्वारा इसको बनाया गया। और एक बना था डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूटीओ जो बना था दोस्तों यूएसएसआर द्वारा बनाया गया था, लेकिन बाद में विघटन होने के बाद यह बट जाता है, मतलब कि टूट जाते हैं, तो यह संगठन ही खत्म हो गया अब अगर मान लिया जाए तो। उसी तरह जो देश डब्ल्यूटीओ में और नाटो में नहीं थे, उन्होंने अपना नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बना लिया, मतलब कि नाम के नाम से अपना एक संस्था बना लिया, जिसकी स्थापना 1961 में हुआ था। याद रखेंगे 1961 में नाम की स्थापना हुई थी, और इसमें भारत भी हमारा शामिल है, ठीक है? भारत भी अभी तो करीब कई सालों से उसका मीटिंग्स वगैरह नहीं हो रहे थे, ठीक है? फिर से होने लगे, जिसमें कि अफ्रीका के काफ़ी ज़्यादा कंट्री उसमें हैं, क्योंकि जितने भी गरीब देश थे दोस्तों, उनका कोई संगठन नहीं था, ना ही वो यूएसएसआर की तरफ से थे, ना ही वह नाटो की तरफ से थे। तो उनका एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बन गया, मतलब कि एक पार्ट कह लीजिए कि एक अलग संगठन बन गया, जिसमें भारत भी एक गरीब देश में आता था दोस्तों, क्योंकि आपको पता है स्थिति अंग्रेजों के जाने के बाद कैसा हो गया, और अंग्रेजों के आने से पहले हमारा देश सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसको याद रखेंगे। तो बस नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का कैसे बनना है उसका कारण आपको बता दिया हमने, याद रखेंगे। तो इसका जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है, इसका जो 2020 में सम्मेलन हुआ है दोस्तों, ये कहाँ पे हुआ है तो बता देंगे, अजरबैजान, अजरबैजान के बाकू में। अजरबैजान एक कंट्री है आपका, अजरबैजान का बाकू एक कैपिटल है, अजरबैजान का कैपिटल बाकू है, इसको याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों? अब देखिए जो छठवां 6 नंबर का अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव कार्यक्रम है। अभी देखिए आपको बताया गया था एक अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2020 कहाँ मनाया गया है? या तो हमारे देश में जो 21 जून से होता है, 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव, उसकी बात किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे आपका नहीं दोस्तों, यह दूसरी चीज़ है। यह रूस में इसका आयोजन हुआ था, और ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव कार्यक्रम जो है यह लेह में हुआ था। एक कार्यक्रम है, यह हमारा योग महोत्सव जो हम लोग 21 जून को मनाते हैं हुआ था दोस्तों। इसको आप लोग याद रखेंगे, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। बस अगर पूछा जाता है कार्यक्रम लगा दें, योग महोत्सव कार्यक्रम, तो आप बता देंगे लेह में इसका ऑर्गेनाइजेशन हुआ था। अगर बोल दिया जाए महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2020 कहाँ मनाया गया 1 से 7 मार्च के बीच में, तो आप बताएंगे ऋषिकेश से मनाया गया। ये हमारा 21 जून वाला है, इसको याद रखेंगे, यह 21 जून वाला है, 21 जून वाला है जो हम लोग मनाते हैं, ठीक है? 21 जून वाला है, लेह में इसका आयोजन किया गया था इस बार का। इसमें मोदी जी पार्टिसिपेट किए थे, मोदी जी इसी जगह योगा वगैरह करने गए थे यहाँ पे। इसमें हमने अगर मोदी जी बता दिया हो इसका ऑर्गेनाइज किए थे, तो इसको थोड़ा सा आप लोग राउंड कर लिए, मतलब कि सही कर लीजिएगा अपने तरफ से। यह ऋषिकेश, मतलब यह पूरे वर्ल्ड के थ्रू, वर्ल्ड वाला पूरा मनाया गया, वर्ल्ड के एक साथ मनाया गया 1 से 7 मार्च तक। इसको याद रखेंगे, 1 से 7 मार्च के बीच। और जो हम लोग का योग महोत्सव होता है या फिर योगा डे होता है, वो 21 जून को होता है ना? हमारे देश में ही स्टार्टिंग इसकी हुई थी। तो कब से स्टार्टिंग हुई था, स्टार्टिंग हुआ था, आप इसको अगर जानते हो तो बताएं, अगर नहीं जानते हो तो थोड़ा सा सर्च करें गूगल पे और कमेंट करें, ठीक है दोस्तों? तो याद रखेंगे छठवां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव कार्यक्रम 21 जून में जो मनाया जाता है, और 2020 में कहाँ इसका आयोजन किया गया, लेह में किया गया, ठीक है दोस्तों? याद रखेंगे इसका। 2019 वाला कहाँ हुआ था, रांची में हुआ था, झारखंड के रांची शहर में हुआ था। रांची कैपिटल है, जो कि बिल्कुल कर्क रेखा पे पड़ जाता है। कर्क रेखा जो कि हमारे 8 राज्यों से होकर जाता है, एंट्री करता है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम, इतने राज्यों से होकर जाता है। नॉर्थ ईस्ट के 2 राज्य हैं, पूछ देता है। अगर यह पूछ दे कि कर्क रेखा राजस्थान में कितने किलोमीटर तक तय करता है, तो बता देंगे 26 किलोमीटर तक तय करता है दूरी अपना, ठीक है दोस्तों? क्योंकि सबसे कम राजस्थान में ही उसका डिस्टेंस है, ये याद रखेंगे। और नॉर्थ ईस्ट की 2 कंट्री हैं, मिजोरम और त्रिपुरा। और रांची का कैपिटल जो है, सॉरी, झारखंड का जो कैपिटल है रांची, वो बिल्कुल कर्क रेखा पे ही पड़ जाता है, इसको याद रखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट आ जाता है 56वां म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ, तो बता देंगे म्यूनिख में ही। म्यूनिख जर्मनी का एक शहर है म्यूनिख, वहाँ पे इसका ऑर्गेनाइजेशन हुआ है, इसको आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, देखिएगा नेक्स्ट, पहला भारत बांग्ला पर्यटन उत्सव 2020 अगरतला में हुआ है। कहाँ पे हुआ है तो बता देंगे, पहला भारत बांग्ला पर्यटन उत्सव इस बार का जो हुआ है 2020 वाला, पहला हुआ है, यह याद रखें, क्योंकि पहला जो हो जाता है दोस्तों वह इंपॉर्टेंट हो जाता है, परीक्षा के दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाता है पहला, कोई भी हो पहला। अगर बोल दिया पहला है तो आप इसको इंपॉर्टेंट लगाकर अगरतला लगा लेंगे, ठीक है दोस्तों? इसको इस पर इंपॉर्टेंट लिख लेंगे यहाँ पे, क्योंकि अगर पहला जो भी कॉन्फ्रेंस होते हैं वो इंपॉर्टेंट से ही देखा जाता है, और एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, याद रखेंगे इसको। पहला भारत बांग्ला पर्यटन उत्सव 2020 अगरतला में हुआ है, ठीक है दोस्तों? इसके पहले एक और बता दें आपको, उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का जो आयोजन हुआ था, उसमें 2 चीज़ें,
मतलब कि अगर आपसे पूछा जाता है, कन्फ्यूजन अगर आपको हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि कुछ बच्चे कन्फ्यूजन हो सकते हैं 1 से 7 तक, तो उसमें याद रखेंगे उसमें महोत्सव की बात किया गया है, जो कि आपका, और इसमें कार्यक्रम की बात किया गया है। कार्यक्रम वाला ले में है, और महोत्सव वाला अगर बोला जाए आपसे, जो आपका अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव है वो आपका 1 से 7 मार्च तक ऋषिकेश में। इसको याद रखेंगे दोस्तों, भूलना नहीं है, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं तो अब हमारा प्रायोरिटी हो जाता है आपको थोड़ा सा समझाने का कैसे याद करें। ठीक है दोस्तों, तो याद रखेंगे। इसके बाद पूछा जाता है आपसे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन आपका 2020 वाला कहाँ पे हुआ है, तो बता देंगे नई दिल्ली में हुआ है। नई दिल्ली हमारे भारत का कैपिटल है, याद रखेंगे। नई दिल्ली कब बना था, सबसे पहले कब बना था, तो बता देंगे 1911 में। 1911 में इसका बिल पारित हुआ, 1912 में इसको कैपिटल बना दिया गया, लेकिन बाद में केवल दिल्ली था दोस्तों। नई दिल्ली की अगर बात करें तो नई दिल्ली का जो फॉर्मेशन होता है 1927 में होता है, 1927 में, और 1931 तक इसको भारत देश का कैपिटल बना दिया जाता है ना, याद रखेंगे। नई दिल्ली सबसे पहले कब बना, 1911 में, और पूरी तरीके से अगर देखा जाए, मतलब कि प्रस्ताव कब लाया गया, तो 1911 में लाया गया। उस समय हार्डिंग वायसराय रहता है आपका, हार्डिंग वायसराय रहता है, उस समय बंगाल विभाजन भी वही रद्द कर देता है। तो याद रहना चाहिए, जो नई दिल्ली है 1911 में बना था, 1912 में पूरी तरीके से अच्छे से मतलब कि फॉर्मेशन उसका हो गया, याद रखेंगे। फिर उसके बाद अगर बोला जाए नई दिल्ली कब बना, तो नई दिल्ली बताएंगे 1927 से फॉर्मेशन हुआ था, 1931 में हमारा कैपिटल बन गया नई दिल्ली, है ना दोस्तों, इसको याद रखेंगे। चलिए, अब देखिएगा नई दिल्ली में जो इस बार का चुनाव हुआ था आम आदमी पार्टी का, तो उसमें अगर पूछा जाता है आपसे कि जो विधायक हैं इस बार कितने मिले हैं, मतलब कि टोटल विधानसभा सीट कितनी है, तो बता देंगे आप 70 विधानसभा सीट है आपकी नई दिल्ली में। नई दिल्ली में से 70 में से 62 तो हमारे केजरीवाल जी के पास चले गए, और बचे कुचे जो आपके 4 हैं, मतलब कि बचे कुचे में से 4, जितने भी 8 बचे, 8 में से 4 बीजेपी के पास है और बाकी अन्य पार्टी के पास है। तो याद रखेंगे 70 में से 62 प्लस 4 प्लस अन्य, ठीक है, इसको इस तरह याद रख लेंगे। इसके बाद अगर बोला जाए आपके लोकसभा सीट कहाँ पे नई दिल्ली में कितना है, तो बता देंगे नई दिल्ली में लोकसभा का सीट दोस्तों 7 है, और राज्यसभा का सीट बोला जाए तो 3 है, बता देंगे, है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो आप नेक्स्ट में देखिएगा 9वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव 2020 कहाँ पर हुआ है, तो बता देंगे कोलकाता में हुआ है। 9वां अगर पूछा जाए, 9वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव 2020 कहाँ पर हुआ है, तो बता देंगे कोलकाता में हुआ है। याद रखेंगे इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल के इसको भी लिख लेंगे, कोलकाता। चलिए, अगर नेक्स्ट देखा जाए दोस्तों, तो अगर नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, तो इसमें देखिएगा एक और आपको याद रख लेंगे, जो 24 से 27 फरवरी 2020 के मध्य कहाँ आयोजित होने वाला मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस के वर्ष 2020 संस्करण को रद्द करने की प्रस्ताव पारित किया गया। तो पहले कहाँ आयोजित होने वाला था मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस वर्ष 2020 का 20वां संस्करण, तो कहाँ पे आयोजित होने वाला था, बता देंगे बार्सिलोना, स्पेन में आयोजित होने वाला था। बार्सिलोना में, स्पेन का एक शहर है बार्सिलोना, वहाँ पे आयोजित होने वाला था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से यह रद्द कर दिया गया है बार्सिलोना द्वारा। कब आयोजित होने वाला था, तो बता देंगे 24 से 27 फरवरी के बीच। उसी समय बहुत तेज़ी से पेंडेमिक कोरोना फैल रहा था, उसी को देखते हुए इन्होंने इसको रद्द कर दिया। ठीक है, कांग्रेस याद रखेंगे, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस संस्करण 2020वां संस्करण कहाँ आयोजित होने वाला था, बार्सिलोना में। इसको इंपॉर्टेंट करके आप याद कर लेंगे, जो कि रद्द कर दिया गया। इसके बाद देखेंगे विश्व सतत विकास, ये तो याद हो गया ना। 9वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म, अच्छा ये देख लीजिए, 9वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव 2020 कहाँ पे होगा, तो बता देंगे आपका कहाँ पे हुआ था, तो कोलकाता में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, तो विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2020, यह भी नई दिल्ली में हुआ दोस्तों। नई दिल्ली में दोनों हुए हैं, आप लोग याद रखेंगे। जो नई दिल्ली में होते हैं उसको एक साथ लिख लेंगे आप, ठीक है, उसको एक साथ लिख लेंगे, बाकी सब अपना जैसे क्रम से हम लिखे हुए हैं इस तरह आप क्रम से लिख सकते हैं इसको, इससे कि आपको भूलना थोड़ा सा मतलब कि याद करने में आसानी हो जाएगी, और कम मतलब कि भूलना काफ़ी देर से आप भूलेंगे, काफ़ी समय बाद आप भूल सकते हैं इसको, अगर रिवीजन नहीं करेंगे तब। नहीं तो फिर अगर भूलना है तो एक दिन में भी भूल सकते हैं, लेकिन अगर वीडियो पड़ी हुई है आपके पास तो आप 2 से 3 बार रिवीजन करेंगे और अच्छे से आपको याद हो जाने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगर बात करें नेक्स्ट हम लोग 12वां दक्षिण एशिया सम्मेलन कहाँ हुआ है इस बार का, तो बता देंगे यह भी नई दिल्ली में हुआ है। 12वां दक्षिण एशिया सम्मेलन कहाँ पर हुआ है 2020 का, तो बता देंगे नई दिल्ली में हुआ है दोस्तों। ठीक है, इसमें बता दिए आपको लोकसभा की सीट दिल्ली में 7 है, राज्यसभा की 3 है और विधानसभा की 7 हैं, जिसमें से 62 विधायक हमारे केजरीवाल जी के पास हैं और 4 बीजेपी के पास है, और 4 जो है अन्य पार्टियों के पास हैं, याद रखेंगे। भारत की पहली विश्व मेगा विज्ञान प्रदर्शनी समागम कहाँ हुआ है, यह भी नई दिल्ली में हुआ है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। भारत की पहली जो है विश्व मेगा विज्ञान प्रदर्शनी समागम नई दिल्ली में हुआ है। इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट में आ जाते हैं, आप लोग याद रखेंगे इसको। एक चीज़ चलिए ठीक तो है, बाकी सब ठीक है, ठीक है। चलिए इसके बाद एक चीज़ आप लोग नेक्स्ट याद रखेंगे, बायो शिखर सम्मेलन 2020
कहाँ पे हुआ है, तो बता देंगे हैदराबाद हुआ है। अब देखिए हैदराबाद किसका कैपिटल है, तो बता देंगे तेलंगाना। तेलंगाना का कैपिटल हैदराबाद है। हैदराबाद कैपिटल पहले आंध्र प्रदेश का भी था, लेकिन अभी फिलहाल में आंध्र प्रदेश का कैपिटल जो है उसको शिफ्ट किया जा रहा है, उसको अलग किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश में 3 कैपिटल भी आपके कुर्नूल हो गया, विशाखापट्टनम हो गया, और एक आपका और है, जो कि तीनों को वहाँ के विधानसभा द्वारा कह दीजिए कि बनाने के लिए प्रस्तावित किया गया था, लेकिन बाद में उसको रद्द कर दिया गया, और इसमें रद्द होने की बात चल रही है। हो सकता है रद्द हो जाए, तो वहाँ का कैपिटल अभी फ़िलहाल में अभी फिक्स नहीं है, लेकिन अगर एग्जाम में आता है तो आप हैदराबाद उसका भी लगा सकते हैं, आंध्र प्रदेश का भी। ठीक है, आंध्र प्रदेश के इसमें सीएम कौन है, तो बता देंगे चंद्रशेखर राव जी हैं, और गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अभी हाल में ही 1 दिन पहले 2-3 दिन पहले आप लोगों का बिल्कुल टेक्स्ट से गवर्नर और सीएम का वीडियो गया है, आप लोग देखें मेन चैनल पर, ऑनलाइन शिक्षण 2.0 पे तो केवल हिंदी चल रहा है, बाकी प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। ठीक है, और जो 2-3 करंट अफेयर के भी वीडियो जाते हैं आपको बता दिया जाएगा उस पर, लेकिन दोनों चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि आपको फायदा होगा। चलिए, भारत की पहली विश्व मेगा विज्ञान प्रदर्शनी नई दिल्ली में होगा, यह हो गया बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2020 हैदराबाद में होगा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन सम्मेलन 2020। आपको पता होना चाहिए इस बार का सबसे पहला वैक्सीन हमारा रूस लाया, स्पुतनिक बी कर है, उसको आप लोग याद रखेंगे, स्पुतनिक B5 करके है। इसके बाद दूसरा भी वही लॉन्च कर दिया, दूसरे का नाम बताएंगे, अभी हाल में ही आया है दूसरा वाला वैक्सीन, जो कि रूस द्वारा लॉन्च किया गया है। अभी भारत उस पर अपना इम्पोर्ट करने का भी इरादा जताया हुआ है, रूस से काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट करने वाला है वह वैक्सीन, स्पुतनिक वाला, इसको याद रखेंगे। ठीक है, वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन सम्मेलन 2020 कहाँ हुआ है, तो बता देंगे ब्रिटेन में। केवल अपना हर देश जो है कि बैठकर अपने देश में वर्चुअल मीटिंग हुई है, बिल्कुल फेस टू फेस बातिंग, जैसे वीडियो कॉलिंग्स होती है बस उसी तरह। ठीक है दोस्तों, मतलब कि फेस टू फेस का मतलब हमारा वीडियो कॉलिंग से था, और सामने खड़ा होकर नहीं था, इसको याद रखेंगे। वर्चुअल का मतलब यही होता है, वर्चुअल मीटिंग का मतलब कि वीडियो कॉलिंग के थ्रू हम बात करें। ठीक है दोस्तों, मिलकर नहीं, इसको याद रखेंगे। अब देखा जाए ब्रिटेन के इस समय आपके पीएम कौन है, बता देंगे बोरिस जॉनसन है, इसको याद रखेंगे। ब्रिटेन भी इस समय देखा जाए हाल में ब्रेग्जिट हुआ है, तो याद रखेंगे ब्रिक्स से निकला है। अब देखिएगा विंग्स इंडिया 2020 कहाँ हुआ है, विंग्स है, देखिए विंग्स इंडिया 2020 का जो बैठक हुआ है कहाँ हुआ है, तो बता देंगे हैदराबाद में हुआ है। इसका थीम याद रख लेंगे, फ्लाई फॉर ऑल। ठीक है, फ्लाई फॉर ऑल, यह इसका थीम है दोस्तों, इसको याद रख लेंगे। यह अगर इतना आप लोग याद करते हैं तो आपको कुछ थोड़ा सा और बता देते हैं हम। देखिएगा विश्व आर्थिक मंच का 50वां संस्करण सम्मेलन 2020 वाला कहाँ पे हुआ है, तो आप बता देंगे दावोस में हुआ है। ब्रिक्स का आयोजन 2020 आपको पता चल गया, रूस में हुआ है। ब्रिक्स का स्थापना अगर बोला जाता है दोस्तों आपसे, ब्रिक्स की अगर देखा जाए तो ट्रिक से भी आपको बताया गया, पहले रूस से आप लगा लेंगे 2015, रूस 2015, 16, 17, 18, 19, 20, फिर आ गया रूस, फिर इसके बाद 2021 वाला इंडिया करेगा। इस तरह आप लोग ट्रिक से बना सकते हैं इसको। अब देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो बता देंगे गुवाहाटी में। गुवाहाटी के असम का कैपिटल है गुवाहाटी, वहाँ पे हुआ है, आप लोग याद रखेंगे वहाँ पे। वहीं पे आपका माजुली द्वीप बनता है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, जो कि ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाया जाता है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में बोला जाता है आपका सांगपो, अगर अरुणाचल प्रदेश में आता है दिहांग के नाम से जाना जाता है, अगर वह बांग्लादेश में गिरता है तो उसे हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं, जमुना नाम से जानते हैं। और उसके संयुक्त धारा गंगा के साथ जब मिल जाती है, तो मेघना नदी से मिलने के बाद जो कि मिजोरम की तरफ से आती है, तो उसे हम बोलते हैं मेघना नदी, संयुक्त धारा को। और सबसे बड़ा डेल्टा भी यही दोनों नदी बनाते हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र, जो कि बंगाल की खाड़ी में बनता है ना, याद रखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट आ जाता है खेलो इंडिया विश्वविद्यालय गेम्स 2020 का आयोजन कहाँ पे हुआ है। देखिए खेलो इंडिया 2020 विश्वविद्यालय गेम्स है, और ऊपर वाला जो था आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स था। दोनों में याद रखेंगे अंतर थोड़ा सा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का उद्घाटन जो आयोजन हुआ है वो गुवाहाटी में हुआ है, असम के। और उसके बाद खेलो इंडिया विश्वविद्यालय गेम्स 2020 का आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ है। उड़ीसा का कैपिटल भुवनेश्वर है। उड़ीसा में चिल्का लेक है, जो कि लैगून लेक से नाम से जाना जाता है। उड़ीसा में चांदीपुर आपका है, जहाँ से लॉन्चिंग वगैरह DRDO करता है। इस तरह याद रखेंगे, काफ़ी चीज़ें आप लोग रिलेट करके याद रखेंगे। तो उड़ीसा में APJ अब्दुल कलाम द्वीप भी है, इसको भी याद रखेंगे आप। चलिए ठीक है। इसके बाद खेलो इंडिया यूथ गेम्स, अब देखिए तीनों में अंतर है दोस्तों। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का आयोजन, ठीक है। अगर पूछ लिया जाता है 2020 का आयोजन आपका कहाँ पे होगा, तो बता देंगे गुवाहाटी में। अगर पूछा जाता है 2021 का आयोजन कहाँ पे होगा, तो बता देंगे आपको आपका कहाँ पे होगा, हरियाणा में होगा। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे 2021 वाला जो यूथ गेम्स है वो कहाँ पे होगा, हरियाणा में होगा। तो बस इतनी चीज़ें हैं दोस्तों, अगर आप याद कर लेते हैं तो काफ़ी एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है, इतनी सारी चीज़ें। और अगर आप स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, हम थोड़ा सा बगल हो जाते हैं। इसके बाद आप लोग
अपना इसे सेव कर लीजिएगा और काफ़ी जो फैक्ट बताया गया है उसके साथ ही आप पूरी वीडियो 1 से 2 बार 3 बार देखें। अगर नहीं लिखते हैं तो 2 से 3 बार देखें, सोते उठते, ठीक, खाना खाते, मतलब कोई भी काम करते हुए अगर आप देखते हैं, क्योंकि ऑनलाइन का सिस्टम आपको पता है कैसा है। अगर आप शॉप भी करते हैं, दुकान पे भी बैठे हैं, तब भी उसको लगा के देख सकते हैं। मतलब कोई भी काम करें, अगर आपका मन है पढ़ाई में तो सफलता ज़रूर मिलेगी दोस्तों। आप लोग निश्चिंत रहें, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग थोड़ा-सा गाँव से बिलॉन्ग करते हैं ना, तो गाँव में क्या है कि बहुत सारी सुविधाएँ नहीं होती हैं, बच्चे को अफ़ोर्ड नहीं कर पाते हैं उसके पेरेंट्स कि वो कोचिंग्स वगैरह जाएँ। तो अब तो ऐसा सिस्टम आ गया है, आपको हम लोग घर पे बैठे प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप लोग पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस पहल को इंडिया में शेयर करें अपने जिसको जान पहचान वाले हैं, जो पढ़ने वाले हैं, आपके फ्रेंड्स हो गए, अगर आपके भाई बहन हैं तो उनको शेयर करें दोस्तों, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।